कहानी का पहला हिस्सा। विराट का नदी पार करना। रात के 2 बज रहे थे और विराट मेघालय और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी को पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने किश्नोई नदी को घेर कर रखा हुआ था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक पानी था, जो धीमी रफ्तार के संग बहे जा रहा था। विराट के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट धीरे धीरे मोबाइल के टॉर्च को जलाकर नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल फोन बजने लगता है। विराट ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ वंदना। मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ तक पहुँचे आप जी? किश्नोई नदी पहुँच गया हूँ और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास आता हूँ। वंदना की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या कहा? कहाँ की किश्नोई नदी पार कर रहे हो आप? विराट कहता है। और नहीं तो क्या, तुम्हें तो पता ही है कि बंगला मुदा गांव से रोमचामुदा गांव जाने का एकमात्र रास्ता यही है, और वह भी नदी पार करके जाना पड़ता है। वंदना घबराते हुए विराट को जवाब देते हुए कहती है, आपको इतनी रात में नहीं आना चाहिए था। आपको कोठी पर ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना, नदी के पार वह घूमती है। विराट हैरानी के साथ पूछता है, वह कौन घूमती है? वंदना घबराते हुए विराट को जवाब देते हुए कहती है, मतलब आपको सब पता है फिर भी जानबूझ कर रहे हो। आपको माँ जी ने बताया था ना कि नदी पार करते हुए उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, तो वह सच में आ जाती है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए एपिसोड 2 देखें।